जय हिंद दोस्तों। विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से डेली एक एक पार्ट जीके एंड जीएस का एंड करेंट अफेयर्स का हमारे चैनल पीके मैथ स्टडी सेंटर पर आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। सबसे पहले जीएस शुरू से करने से पहले भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत क्या है, भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, किस देशांतर में है, किस गोलार्ध में है, इसकी राजधानी कहाँ है, क्षेत्रफल कहाँ है, विश्व में इसकी क्षेत्रफल में स्थिति क्या है, जनसंख्या में स्थिति क्या है, या इसके पड़ोसी देश क्या है। जब सबसे पहले भारत के बारे में जान करके उसके बाद जो है कि हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपको डेली एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत भारत जो है कि कहाँ अवस्थित है, विश्व में जो है कि भारत कहाँ अवस्थित है। तो भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध है पूर्वी देशांतर में। भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध है पूर्वी देशांतर में, भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध है पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति जो है कि चतुष्कोणीय है। इसकी आकृति जो है कि चतुष्कोणीय है। इसकी राजधानी जो है कि नई दिल्ली है, जो 1912 में इसको बनाई गई थी। 1912 में इसको राजधानी की बनाई गई थी, जो है कि नई दिल्ली में है। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, कुल क्षेत्रफल जो है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल इसका 32,87,263 किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत जो है कि 2.42% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान जो है कि 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है कि 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। भारत से 6 बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। भारत की कुल जनसंख्या जो है कि वो 2010 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है, लेकिन अभी 2021 में जनगणना यानी 20 में जनगणना 21 में 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, लेकिन अभी 2021 में जनगणना अभी संभव नहीं हो पाई है क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान है इसका दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है कि हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है कि हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति जो है कि भील है। सबसे बड़ी जनजाति जो है कि भील है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6, यानी इसको आसानी से यानी याद करने के लिए 84,376 उपसनीय अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो होता है 68,797,25 पूर्वी देशांतर होता है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर होता है। पूर्वी बिंदु किविथु जो है कि मलांगू अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु पूर्वी अरुणाचल प्रदेश पूर्वी किविथु अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी जो है कि इंद्राकोल लद्दाख में है। पश्चिमी जो है कि इंद्राकोल लद्दाख में है। पश्चिमी जो है कि इंद्राकोल लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कि इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है इसकी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी जो है कि इसमें जो है सो गलत दिया है, 61,000 दिया है जो कि एक ही रॉन्ग है। मुख्य भूमि से तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। टीपू सहित तटीय लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। अब देखिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो रेखा इलाहाबाद के पहले नैनी से होगा लेकिन अभी मिर्जापुर इसमें देता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है।
साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। अब पूछता है इसमें क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, एसएससी में जाइएगा, सेंट्रल एसएससी में जाइए, बिहार एसएससी का होने वाला है अभी, सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एसआई स्टेनो का, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन जो है कि सभी में आपको जितने भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है सारे में बहुत उपयोगी साबित होंगे। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है 5.5 घंटा आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्यों की कुल संख्या अभी कितनी है? 28 है। इसके अनुसार भी सही, ये तो पहले का दिया है, लेकिन अभी भी राज्यों की संख्या 28 है। पहले जो है कि 29 हो गया था, तेलंगाना का बढ़ने के कारण तो जो जून 2014 को बढ़ा था, लेकिन करके जम्मू कश्मीर और उसके बाद सर्वाधिक राज्यों को छूने वाले राज्य, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है कि 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है कि 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दक्षिण भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील होता है। प्रादेशिक 12 समुद्री नॉटिकल मील है, यानी प्रादेशिक जल सीमा हमारी जो है कि समुद्र में, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1851.852 किलोमीटर या 1852 मीटर, 1852 मीटर होता है। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है कि 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। देखिए कर्क रेखा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा दे देगा आपको, कर्क ये दे देगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इस ये 8 राज्य में से जो है कि एक का नाम दे देगा और 3 अन्य कोई राज्य दे देगा। आपसे पूछेगा कि किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ये अगर पता होगा कि 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे सबसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसका जो है कि एक ट्रिक भी हम लोग पढ़े थे कि गमछा झारम होता है, ग से गुजरात, ये भी होता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है कि अभी महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है कि हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है कि हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनच्छिद्र राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वनच्छिद्र राज्य जो है कि मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह जम्मू कश्मीर। मानसीर सर्वाधिक जो है कि औसत वर्षा होता है मानसीराम मेघालय में, और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख कश्मीर में होता है, लेह कश्मीर में होता है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत जो है कि राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली जो है कि राजस्थान में है। अब देखिए, अब दोस्तों जानते हैं, अब एक पार्ट खत्म हुआ, दूसरा पार्ट है कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चलिए दोस्तों, आगे है भारत के पड़ोसी देश। भारत के सबसे पहले आपको जीके जीएस का जानकारी, यानी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भारत के चौहदी के बारे में पता होना चाहिए। भारत के चारों दिशा में कौन सा राज्य है, कौन कौन सा चारों पूरे क्षेत्र एरिया में बॉर्डर से सटते हुए कितने राज्य है अपना, इसके पड़ोसी देश हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, समुद्री से कितना राज्य सटा हुआ है, या स्थल से कितने देश से उसे सटा हुआ है, ये राज्य जो है कि ये चीज़ें सारी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए भारत के पड़ोसी देश जानते हैं, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय है तथा 2 जो है कि जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन सा है? देखिए ये बड़ा सिंपल है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन सा है? स्थल सीमा से यानी जो पानी से, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है तथा म्यांमार है। जलीय सीमा से लगा 2 देश है, जो समुद्र के रास्ते से हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ हमारा कोई सड़क मार्ग नहीं है, उसे जलीय सीमा कहते हैं। तो श्रीलंका एवं मालदीव हैं, अवस्थित जो है कि हिंद महासागर में है। जल एवं स्थल, जल एवं स्थल से लगा पड़ोसी देश हैं 3, जल दोनों से लगा हुआ है, जल से भी लगा हुआ, स्थल से 3 है। बांग्लादेश जो है कि स्थल सीमा से भी हम जा सकते हैं, और पानी के जहाज से भी इस देश के पास जा सकते हैं, यानी रूट है। म्यांमार है एवं पाकिस्तान है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। किसी समय ये जो है कि हमारे से टूटे हुए देश हैं, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, और नेपाल तो हमसे सटा हुआ है ही, भूटान ही बगल में है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडोरमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडोरमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडोरमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान देश के साथ। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा, तीनों तरफ से, यानी अपने देश का ही एक राज्य है, अपने देश में एक राज्य है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। दूसरा जो है कि इंडोनेशिया। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, निकटतम जो है कि समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, और दूसरा जो है कि इससे थोड़ा और दूर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। ये क्या किया था, जो रेड क्लिफ जो है, जब भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करना था, तो ये महोदय क्या किए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कि पॉइंट पे जो थाने आते थे, उसी थाने को मानक मानते हुए ये महोदय जो है कि रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ जी जो है कि भारत के सीजे रेड क्लिफ जो है कि सीधा जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कर दिए। ये महान आत्मा है। चलिए आगे है, भारत चीन के बीच का सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, जो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में निर्धारित किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डुरंड रेखा, निर्धारण 1896 में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा, निर्धारण 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 16। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 16। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है नियंत्रण रेखा, जिसको एलओसी कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है नियंत्रण रेखा, एलओसी से कहते हैं। नियंत्रण रेखा निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत प्रदेश है अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है कि केंद्र शासित प्रदेश भारत अधिकृत एवं चीन के बीच चीन अधिकृत प्रदेश है अक्साई चीन। ये अक्साई चीन जो है कि जब पाकिस्तान के जो जनक थे मोहम्मद अली जिन्ना, चीन को अपनी बहन को दहेज में दे दिए हैं अक्साई चीन को। देखिए ये हाल है पाकिस्तान का। आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जो है कि ये जो है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद था, लेकिन जो है कि मोदी जी इसमें बहुत सफल प्रयास कर रहे हैं इसको हल करने के लिए, जो है कि बहुत करीब आ गया, हल ही लगभग हो गया है भारत 3 बीघा कॉरिडोर जो है। चलिए जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये पार्ट 1 जो है कि स्पीडी का पार्ट 1 जो है कि शुरू किए हैं। डेली इसी प्रकार से एक पार्ट का वीडियो जो आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।